जीनोम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप साइकोलॉजी एज सोशियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में क्लियर हैज़ एग्जाम ओरिएंटेड चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हाय एवरीवन, मैं मनीषा और इस चैनल पर मैं जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज और एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जीएनएम फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी है सोशियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी, जो एक नर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम सिलेबस देखते हैं। साइकोलॉजी में हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे कंटेंट पर। ठीक है, हमें कंटेंट देखना है हमारा क्या है। सो हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेज। जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, उसकी नेचर, उसके स्कोप क्या होते हैं और वो हमारी नर्सेज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी लाइफ में हम सबके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। हमारा सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इसमें हम अपने माइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, माइंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है हमारा साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम बेसिक ह्यूमन नीड्स, डायनेमिक ऑफ बिहेवियर, मोटिवेशन, ड्राइव्स, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सन, इमोशनल कंट्रोल, इसके अंदर हम ये सारी स्टडी करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा ये देखिए, ये जो हमारा यूनिट था साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर में ये सब भी आते हैं। इसमें हमारा स्ट्रेस आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, मेंटल मैकेनिज्म आता है, एटीट्यूड आता है, हैबिट्स आती हैं। साइकोलॉजी में आपका यही यूनिट है जो बहुत लेंथी होता है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम ऑफ व्यू से। इसके अंदर से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से आएंगे ज़रूर। तो इस यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से और ये बहुत लेंथी भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट है लर्निंग। लर्निंग में हम इसके नेचर, टाइप्स, लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं थिंकिंग एंड रीजनिंग, परसेप्शन, ठीक है, अटेंशन, लॉ ऑफ परसेप्शन, ये सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट है पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी ना हो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। साइकोलॉजी तो हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी पर्सनैलिटी के बिना अधूरी है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की जान होती है। तो इसमें ये हमारा है यूनिट पर्सनैलिटी। इसमें हम इसके नेचर एंड डेवलपमेंट्स, इसके टाइप, इसका इंट्रो, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी को कैसे किसी के असेस करते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हम इसके डेफिनेशन, मीनिंग, डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ हम इसमें मेंटल एबिलिटी, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट और असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये साइकोलॉजी फिनिश हो गया है। इसके अंदर हमारी 6 यूनिट्स हैं और ये सारी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से, और जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी और एमसीक्यू भी। ओके,
अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी का मतलब होता है सोसाइटी, सोशल लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी, जो नर्सिंग प्रोफेशन में पेशेंट केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशियोलॉजी में हमारे कितने यूनिट्स हैं, हमारा क्या सिलेबस है। ठीक है, सोशियोलॉजी का तो हमारा फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यूजेस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सिंग, ठीक है, रिलेशनशिप विच अदर सोशल साइंस, इसके बारे में हम क्या फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रो पढ़ते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, उसके क्या स्कोप्स हैं, उसका क्या यूज़ है। ठीक है, नर्सिस के लिए ये हमें बहुत हेल्प करता है हमें पेशेंट्स को हैंडल करने में। ठीक है, और उनको अच्छे से समझने में और हमारी डेली लाइफ में भी। सेकंड यूनिट है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हम पढ़ते हैं रिव्यू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द सोशलाइजेशन प्रोसेस, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यूनिट है हमारा फैमिली, द फैमिली। फैमिली में हम इसके डेफिनेशन, फैमिली के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फैमिली साइकिल, उसकी बेसिक नीड्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और भी टाइप्स, इसके अंदर मैरिज भी आता है, टाइप ऑफ मैरिज, मेडिकल एंड सोशियोलॉजी एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली एंड देयर प्रॉब्लम्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सबसे पहले तो हम हर यूनिट में क्या पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका मीनिंग पढ़ते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इस तरह से हम इसमें भी क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसके बाद उसके सोशल ग्रुप्स, उसके टाइप्स, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका एक साइकिल, ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप मॉरल। ठीक है, और उसमें हम पढ़ते हैं सोशल चेंजेस, उसकी मीनिंग, फैक्टर्स। सोसाइटी के अंदर देखिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टडी करनी होती है, जैसे कि सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल प्रॉब्लम, इसमें क्राइम, डाइवोर्स, डोवेरी सिस्टम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, ठीक है, हैंडीकैप, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, सोशल एजेंसीज एंड रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट है द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन दो कम्युनिटीज़ होती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कम्युनिटीज़ में हम क्या कल्चर और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स ये आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, साइको एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।